चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निम्न 8 कार्य यदि कोई भी भक्तजन कर लेता है तो उसके बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। वे निम्न 8 वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले विशेष कार्य होता है सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागृत करना, उठ जाना, उसके बाद पीत वस्त्र धारण करना, अपने मुख्य द्वार को मोर पंख से सजाना, मोर पंख लगाना, तोरण लगाना और घर के मंदिर में भी एक मोर पंख, कम से कम एक मोर पंख रख देना। सबसे पहले विशेष कार्य ये होता है। इसी प्रकार दूसरा कार्य हम क्या करें? जो श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म उत्सव पर श्री कृष्ण भगवान जी अति प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्ण भगवान जी का पलना तैयार करें, श्री कृष्ण भगवान जी को पंचामृत से और जमुना जी के जल से स्नान कराएं, पलना में झुलाएं और समय समय पर उनके पलना को झुलाते रहना चाहिए। घर के आंगन में, घर के ऐसे द्वार पर, ऐसे स्थान पर जहां आते जाते श्री कृष्ण भगवान जी का वो विग्रह नजर आए जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी राधा के साथ झूला झूल रहे हैं, इस प्रकार का कोई चित्र अपनी दीवार पर लगा देना चाहिए। तीसरा विशेष कार्य जो श्री कृष्ण भगवान जी के श्रीमुख से वर्णित है, भविष्य पुराण में वर्णित है। एकेने वोपवासेन कर्तेन कुरु नंदन सर्वजन्म करते पापेर मुच्यते नात्र संशय। अर्थात व्रत करना चाहिए। जो भक्तजन श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान जी को स्मरण करके उनके श्री चरण कमलों में नमन करके व्रत करता है तो श्री कृष्ण भगवान जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, सर्वजन्म करते पापेर मुच्यते नात्र संशय। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, मैं उसके सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार चौथा और विशेष कार्य है जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। यदि जातक श्रीमद् भगवत का गीता का पाठ नहीं कर पाता तो ऐसे जातक को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इन तीनों पाठों को करना चाहिए या इनमें से किसी एक पाठ को कर लेना चाहिए। जो भी भक्तजन शारीरिक या मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, शारीरिक कष्ट झेल रहा हो या उसे मानसिक कष्ट हो रहा हो, ऐसे जातक को नारायण कवच का पाठ करने से उसके शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। आगे यदि गजेंद्र मोक्ष का कोई भी भक्तजन पाठ कर लेता है तो उसके किसी भी जन्म का, किसी भी समय का उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं रह पाता, सभी कर्जों से मुक्त हो जाता है, सभी ऋण से उऋण हो जाता है। तो प्रत्येक जातक को कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन से प्रारंभ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ या नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए पांचवा और विशेष जो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है गोपी गीत। गोपी गीत की स्तुति करनी चाहिए। यदि किसी भी भक्तजन से गोपी गीत नहीं हो पाता, संस्कृत में उससे नहीं बोला जाता, तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी का एक विशेष और प्रिय मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ते रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को घूमते फिरते जपाजप मंत्र की तरह पढ़ सकते हैं। यदि यह मंत्र भी नहीं पढ़ा जाता तो फिर एक लघु छोटा सा एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय मंत्र है। इसी प्रकार आगे पांचवा और अति मन भावक जो श्री कृष्ण भगवान जी के अति मन भावक क्रिया है वह है गौ सेवा। प्रत्येक भक्तजन को कम से कम कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन गौ सेवा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। एक मुट्ठी भीगी चने की दाल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, एक केला, कम से कम एक केला खिलाएं, थोड़ा सा हरा चारा खिला दें या
थोड़ा बूरा और घी लेकर के उसको रोटी पर रखकर गाय को खिलाएं और गाय को खिलाते समय मंत्र पढ़ें। धेनुतम कामधेनु सर्वपाप निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृ देवी नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए गाय की सेवा करें। संध्या समय में यदि आपके पास में गौशाला है तो वहां जाकर के एक घी का दीपक जलाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि गाय के खूंटे पर जाकर जहां गाय माता बांधी जाती है वहां पे एक कलावा भी राखी के रूप में बांध दें तो माता गौ माता जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगी। गौ माता के खूंटी पर जाकर के एक कलावा भी बांध सकते हैं। इसी के साथ आगे जो 7वां और विशेष कार्य है, श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म उत्सव के समय रात्रि में 12 बजे गर्भ स्तुति करनी चाहिए। अगर किसी भी भक्तजन पर गर्भ स्तुति नहीं आती तब एक माता देवकी और वासुदेव प्रभु वासुदेव का एक श्री कृष्ण भगवान जी की जो गायत्री है उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। इस मंत्र को बार बार पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। रात्रि में मध्य 12 बजे के समय जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव हुआ हो तब गर्भ स्तुति करें या इस मंत्र को पढ़ें। इसी के साथ साथ जब रात्रि में 8 बजे 8वां जो विशेष कार्य है, श्री कृष्ण भगवान जी को रात्रि में मध्य रात्रि के समय 12 बजे तब शंखनाद करें और फूलों की वर्षा करें और पीले फूलों की वर्षा करें, भोग लगाएं और बांसुरी वादन करें। इस प्रकार से ये विशेष 8 कार्य यदि कोई भी भक्तजन कर लेता है तो श्री कृष्ण भगवान जी उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। और श्री कृष्ण भगवान जी के निमित्त यदि कोई भी भक्तजन इन 8 कार्यों को कर लेता है उसे हर प्रकार से सफलता प्राप्त हो जाती है। सरस्वती ज्योतिष चैनल के साधकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक्स करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।